क्लियर है बच्चे? ये ध्यान रखिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड इनको हम सब जानते हैं कि क्वाइन बनाया जाता है, तो इनको क्वाइनेज मेटल भी कहा जाता है। सिक्का, सिक्का मेटल, क्वाइंस बनते थे इनके, पहले सोने के बनते थे, फिर सिल्वर के बने, कॉपर के बने, अब तो एलॉयस के बनते हैं। ठीक है, तो क्वाइनेज मेटल, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर द क्वाइनेज मेटल। यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिनका कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 या 5d10 4d10 5s2 या फिर 5d10 6s2 है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें डी ब्लॉक में एलिमेंट जो हो वो वेरिएबल बैलेंसी दिखाए। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो हर डी ब्लॉक की सीरीज के लास्ट एलिमेंट है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर या बैलेंसिंग केवल फिक्स्ड होती है +2, ना कम ना ज्यादा। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको डी ब्लॉक का तो कहते हैं, पर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करते, रेस्ट ऑफ ट्रांजिशन है। तो डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो टिपिकल है, इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते। ये ध्यान रखिएगा। ये आपको मालूम है कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किसका है, क्रोमियम का है, तो स्वाभाविक उसके नीचे मोलिब्डेनम का है, उसके नीचे टंगस्टन का है ना। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप फिर जनरल नॉलेज बहुत सारे इसमें हैं, आपको आगे धीरे 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 पढ़ने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करिए कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इनके एलिमेंट्स आप याद कर लीजिए, धीरे धीरे याद करिए, बिना कोड के याद करिए। एफ ब्लॉक के लिए समय लीजिए, अभी हम पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पे ही परफेक्ट हो जाएं और हम पूरी तरह से चैप्टर को अप्लाई कर पाए। और एफ ब्लॉक आपके लिए बोनस है, आप याद करते हैं तो बहुत फायदा होगा, नहीं याद अभी करते हैं तो बहुत नुकसान, अभी नहीं होगा, आगे हम याद करेंगे, समय आएगा उसका। क्लियर है बच्चों? तो अब कोशिश करिए कि जो मैंने ड्रॉ किया है आप धीरे 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 अपनी मेमोरी पावर बढ़ाइए और ये चीज आप अपने से ड्रॉ करने की कोशिश करिए। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपने अभी OMEC की बात की है, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, ये सब क्या कंसेप्ट आपको सिखाता है, ये कुछ भी करके आपको बनना पड़ेगा। जब आपको ये सब बनेगा तो फिर आप में काफी कॉन्फिडेंस आएगा और आप कोई भी क्वेश्चन में ऑर्डर, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा को कंप्लीटली फॉलो कर पाएंगे। तो यू हैव टू कंसेंट्रेट, है ना, इस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स तो हमको क्लियर हो गए। अब उन एलिमेंट्स का हम OMEC पे ध्यान दें तो हमने ये देखा कि इन शॉर्ट अगर बोले तो ये एस ब्लॉक था। एस ब्लॉक में हमको ये मालूम है फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, यहाँ से डी ब्लॉक था और हमने डी ब्लॉक की स्टडी जितने एलिमेंट्स की की है उसके हिसाब से अगर पढ़े, और यहाँ पर पी ब्लॉक है जो कि हमने देखा है, और नीचे हम ये कह रहे हैं कि यहाँ एफ ब्लॉक है, 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज है। मैंने कहा कि इसमें आपको मालूम है कि ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनका OMEC आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा NS1 से लेके NS2 तक है। पहली लाइन एल्कली मेटल NS1 है और दूसरी लाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल NS2 है। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन जो OMEC है वो कितना था बच्चे? बोले यार NS2 NP1 से लेके NP6 तक, यानी पहली लाइन का NS2 NP1 बोरान फैमिली का, कार्बन फैमिली का NS2 NP2, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से पूरी पढ़ाई होगी। नाइट्रोजन फैमिली NS2 NP3 हाफ फील्ड, ऑक्सीजन फैमिली NS2 NP4 पार्शियल फील्ड, हेलोजन फैमिली NS2 NP5 पार्शियल फील्ड और इनर्ट गैसेस NS2 NP6 फुली फील्ड एक्सेप्ट हीलियम which has the configuration NS2 duplet which is also fully filled configuration। ठीक है, अब आपने डी ब्लॉक के लिए जब बोला तो इसमें बोला कि यार होता क्या है कि ये न्यूक्लियस है, ये NH सेल है आउटर मोस्ट, ये N-1 सेल है और N-1 सेल को हम क्या कहते हैं?
पेनल्टीमेट सेल। तो n-1 में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करे तो वो पेनल्टीमेट सेल है, और उसके अंदर अगर चला जाए n-2 में तो उसको हम कहते हैं क्या, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो डी ब्लॉक में आपने लास्ट वीडियो में सीखा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में एंटर करते हैं, n-1 डी सब सेल में एंटर करते हैं, वो कहलाते हैं क्या, डी ब्लॉक के एलिमेंट, और इनका कॉन्फ़िगरेशन n-1 यानी ये पेनल्टीमेट सेल डी में 1 से लेके 10 तक होते हैं, n s 1 से लेके 2 तक हो सकता है। यानी डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट्स हैं उनका OMEC n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। कॉम्पिटिशंस में हमेशा ही आता बच्चे, मान के चलो इसकी फ्रीक्वेंसी रेट 80% है, यानी अगर 10 बार एग्जाम हो तो 8 बार तो आना ही है, ठीक है। एफ ब्लॉक का OMEC थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट में जाता है, और याद कराया था n-2 F 1 to 14 होता है, n-1 D 1 to 10 नहीं होता बच्चे, 0 to 1 होता है। यही विशेषता है एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एफ में भरते हैं, डी में नहीं भरते। डी में 0 या फिर 1, 0 या फिर 1 यही रहेगा, और लास्ट में ns1 to 2 नहीं होता, सिर्फ ns2 होता है। तो कोशिश करिए कि अगर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो OMEC का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा रोल है। कुछ भी करके आप एलिमेंट्स का इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन तो आपको धीरे धीरे सबका बनेगा जिनकी आपको जरूरत है, लेकिन एक ब्लॉक वाइज कॉन्फ़िगरेशन आपको एनी टाइम रटा होना चाहिए। ये पढ़ा जाता है तो याद हो जाता है, इसके लिए भी तो आप कोई कोड तो बनेगा नहीं। याद कैसे होगा, कंटिन्यूटी से, जितना फ्रिक्वेंट होगे उतना आपको बनेगा, क्योंकि याद करना जो होता है बच्चे वो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो ये पैराबोलिक। आप मेहनत करोगे, पहले ज्यादा मेहनत लगेगी, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ज्यादा मेहनत में कम आउटपुट आएगा शुरू में, फिर थोड़ा मेहनत में थोड़ा आउटपुट आएगा, फिर थोड़ा मेहनत में बहुत ज्यादा, फिर थोड़ी सी मेहनत में बहुत ज्यादा। यानी आपको शुरुआत कठिन है, फिर उसके बाद आपकी मेमोरी इतना स्ट्रांग होती जाती है कि आपसे हर चीज बनेगी, हर चीज आ जाएगी। तो कोशिश करिए कि आपको OMEC अलग अलग ब्लॉक्स का कुछ भी करके याद हो, क्योंकि आप इस पे अगर परफेक्ट नहीं हुए तब दिक्कत आएगी। क्लियर बच्चे? चलिए अब हम ये मान के चल रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलग अलग ब्लॉक्स का OMEC, अलग अलग ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को के बारे में जानते हैं। हम एलिमेंट्स को काउंट करा सकते हैं, उनके एटॉमिक नंबर का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि कहां से कहां तक एलिमेंट्स होते हैं, कौन सा एलिमेंट किस एटॉमिक नंबर में है, किसके कौन नीचे है, किसके कौन ऊपर है। जैसे अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं, मैं बोलूं बच्चे ऐसा है कि मेरे को ये बताओ कि जो एलिमेंट की पोजीशन के हिसाब से आप ये बताओ कि सल्फर के राइट हैंड साइड में कॉर्नर में कौन है, राइट हैंड साइड के उसके डायगोनल में कौन है। तो आप बोले यार अपना कोड वर्ड तो फेल हो रहा है, तो आपके दिमाग में जब फ्रेशनेस होगी तो आप बोलोगे नाइट्रोजन के इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, ये लेफ्ट से राइट, तो आप बोलते हो लेफ्ट से राइट, तो उधर राइट है, इधर लेफ्ट है। बोले सल्फर के राइट हैंड साइड के नीचे ये उसका डायगोनल, तो आप बोलोगे इधर कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हाँ अच्छा ब्रोमीन है। रैंडमली आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए और आप ऑर्डर बनाने को आ जाए, तो अगर आप रफ पीरियोडिक टेबल ड्रॉ नहीं कर पाओगे, जैसे अभी तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 8 एलिमेंट है, रैंडमली मैं बोल दूं किसी ब्लॉक का उठा के, तो आपकी स्केचिंग क्लियर होनी चाहिए कौन किस पीरियड में है और कौन किस ग्रुप में है, ब्लैंक स्पेस पे उनको फिट कर सकें, तब आपसे ऑर्डर्स बनेंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनेंगे और लॉजिक डेवलप होगी, कोड वर्ड से नहीं होगी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक जो हमारे को सिलेबस में रखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बच्चों को मजा आता है। वह ये कि जो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने देखा कि उस जमाने में
100 सेंचुरी मार दी एलिमेंट्स के नंबर ने, और प्रिजम्पशन भी किया गया, जगह खाली रखी गई। तो बोले यार अभी ये लोग आए तो है नहीं, इनकी डिस्कवरी तो हुई नहीं है एलिमेंट्स की, फिर भी इनको कुछ नाम तो देना चाहिए, कुछ कोड दे देना चाहिए, और फिर बाद में जब इनकी डिस्कवरी हो जाएगी तो इनके रियल नेम का यूज कर लेंगे। तो एक रूल बना दिया कि भाई जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ऊपर है उनको हम IUPAC नॉमेनक्लेचर दे देते हैं, और उनको IUPAC नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी डिस्कवरी होगी हम इनको इनके रियल नेम से पढ़ना शुरू कर देंगे। आज की डेट पे डिस्कवरी हो चुकी है। अब आपके लिए ये रूल जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, एटॉमिक नंबर 100 नहीं, एटॉमिक नंबर 112 ऑनवर्ड हो गया, 112 112 एटॉमिक नंबर या उसके बाद अब इसका यूज हो रहा है, लेकिन 100 से 111 तक हो चुका है, और होने को तो बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आपको चलना है। फिर भी ये मोर देन 100 एटॉमिक नंबर के लिए क्या नियम बनाया और आपको उस रूल को कैसे फॉलो करना है, तो इसके लिए एक नंबर का रोल है। नंबर काउंटिंग कैसे करते हैं, तो आप बोले यार काउंटिंग क्या है, काउंटिंग में 10 तो नंबर ही होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9 10 तो है नहीं, 10 तो वही है 1 से 0 और 0 के बीच में। तो जो ये नंबर आप कहते हो 0 से कितना 9 तक, इन 0 से 9 के लिए कुछ नेम बना दिए गए। जैसे क्या, 0 को निल कहते हैं, NIL निल। अच्छा, 1 को बोले अन, UN अन, 2 को बाई, BI, 3 को ट्राई, 4 को क्वैट, QUAT क्वैट, 5 को पेंट, 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट नहीं कहते, यही ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक नहीं, हेप्ट नहीं कहते। 7 को यहाँ सेप्ट कहते हैं, SEPT सेप्ट। 8 को ऑक्ट कहते हैं, वहाँ भी यहाँ भी। 9 को नोन, वहाँ ऑर्गेनिक में कहते हैं, यहाँ 9 को 9 को इन कहते हैं, इन, ENN, ENE नहीं, ENN इन। ये नंबर आपको दिमाग में रखने, और इन नंबर के एब्रिविएशन है, कोड्स। तो मैंने क्या कहा, नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 को हम निल पढ़ेंगे, 1 को हम अन पढ़ेंगे, 2 को हम बाई पढ़ेंगे, 3 को ट्राई, 4 को क्वैट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को ध्यान रखिएगा सेप्ट, ऑक्ट नहीं, सॉरी हेप्ट नहीं, 8 को ऑक्ट, 9 को इन। इनके एब्रिविएशन रखे गए हैं, निल को स्मॉल n, इसको अन को स्मॉल u, स्मॉल b, स्मॉल t, स्मॉल q, p, h, s, o, e, इन को e। अब ये सिंबल्स आपको मालूम हो गए। अब इन सिंबल्स को रूल बनाते हैं और लिखते कैसे हैं नाम, उस पर ध्यान देते हैं। तो बच्चों आपको ये पहले तो क्लियर हो गया कि यार 100 या 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर अगर एलिमेंट का हो रहा है तो ये तो परफेक्ट है कि वो मेटल होगा, ये गारंटी है। मेटल होगा तो मेटल में सफिक्स क्या आता है बच्चे, EM। मेटल का सफिक्स क्या है, EM। तो एक रूल जो बनाया गया इसमें ये कहा गया कि यार जो एटॉमिक नंबर है 100 या 100 से ऊपर, उसके लिए सफिक्स EM आएगा, सभी को ऐड कर देना है और फिर उसमें EM सफिक्स लगा देना है, तो नाम बन जाएगा और फिर उसका कोड। जैसे आप एक ध्यान से देखो, जैसे 101 है तो इसमें 3 नंबर है, तो 1 को क्या बोलोगे आप, अन, प्लस 0 है तो 0 को क्या बोलोगे, निल, फिर 1 है तो फिर क्या बोलोगे, अन, प्लस सफिक्स। सफिक्स क्या लगता है इनमें, EM है, मेटल, तो EM। इन सबको जोड़ दो, ये कैपिटल लेटर से शुरू करिएगा, अन, निल, अन, EM, यानी एटॉमिक नंबर 101 का IUPAC नाम क्या है बेटे, बोले अन, निल, अन, EM, अन, निल, अन, EM। कोड पहला लेटर जो है इसका कैपिटल लेटर यूज करो, U, दूसरे का पहला स्मॉल लेटर यूज करो, तीसरे का भी स्मॉल लेटर यूज करो। तो बोले यार इसका सिंबल क्या है, U एंड U, बहुत सरल।
कोई आपसे बोले कि 103 का बताओ, तो आप बोलोगे 1 को कहते हैं अन, 0 को निल, 3 को कहते हैं ट्राई और आगे लगा दोगे ईयम। सबको ऐड कर लोगे, बोलोगे अन निल ट्राई, ये दोनों आई कॉमन है तो एक आई आ जाएगा, अन निल ट्राई ईयम। कोड क्या आएगा बच्चे, अन निल ट्राई UNT। कोई बोलते हैं आपसे कि 112 का बताओ, तो बोलोगे 1 को क्या बोलोगे अन, फिर 1 है तो उसको भी क्या बोलोगे अन, 2 को क्या बोलोगे बाई और आगे क्या लगाओगे यम। नाम क्या हो जाएगा अन बाई यम, अन बाई यम। कोड क्या बनेगा UUP अन बाई यम। आप बहुत सरलता से कर सकते हो। कोई आपसे बोले कि 117 का क्या होगा, बोलोगे 1 है तो अन, फिर 1 है तो अन, फिर 7 है तो हेक्ट ना सेट और आगे क्या यम। सबको जोड़ दोगे, बोलोगे अन सेटियम। कोड क्या बनेगा UUS। ये इस तरह से आप इसका IUPAC नाम लिख सकते हो। आप चाहो तो कितने भी एलिमेंट्स कर लो। एटॉमिक नंबर 101 से 120 तक की ये काउंटिंग है, कोई दम नहीं है। बस आपको क्या करना है, इनके कोड एब्रीविएशन नंबर के वो याद रखना है, रूल फॉलो करना है कि नंबर्स प्लस फाइनली EM सफिक्स का यूज करना है और उसके बाद आप बहुत इजीली नाम लिख सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो में हमने एलिमेंट्स का क्लासिफाइड फॉर्म देखा और उसका पोजीशन समझ में आई। अब हम जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे हमारे, उसमें हम प्रॉपर्टीज पे कंसंट्रेट करेंगे। प्रॉपर्टी में पहले होगा रेडियस में कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस। फिर उसमें उसकी पीरियोडिसिटी, एटॉमिक साइज की क्या है, पीरियोडिक टेबल लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। फिर आयनिक रेडियस में कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस, जो भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और फिर बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है। तो आप कोशिश करिए कि S ब्लॉक और P ब्लॉक को पहले 100% परफेक्ट कर लीजिए विदाउट यूज ऑफ कोड, फिर D ब्लॉक को, फिर F ब्लॉक तो अभी बहुत आगे की बात है, लेकिन परफेक्टली पहले S ब्लॉक और P ब्लॉक। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आप इतना कुछ भी करके कंसंट्रेट कर लीजिए और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए आगे ध्यान लगाएंगे। ओके, तो इतना ही आज के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।